इस हिस्से में क्रोध लेके चलेंगे ना, आप 10 साल तक इस क्रोध को लेके चलेंगे, आप फिर यूज्ड टू हो जाएंगे। फिर आपको हर बात में प्रॉब्लम होगी, आपको हर किसी की बात बुरी लगेगी। माँ ने कुछ बोला उसको जुटला देंगे, बीवी कुछ बोल रही है उसको इरिटेट, बच्चा कुछ कह, क्योंकि आपकी बॉडी में वो पॉइजन बन के उतर गया है। तो ये पॉइजन है ना, ये जहर, इसको निकालें। सबसे पहले ज़रा बातों को इग्नोर करेंगे। ज़रा बातें ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप ये देखें कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, और मेरे साथ जो है, जिसके साथ मैं सरवाइव कर रहा हूँ, कोई भी रिश्ता, दोस्त हो आपका, अपनी वालदा हो, बहन हो, ये मेरे लिए अल्लाह ने खूबसूरत रिलेशंस बनाए। और इस बात पे ख़त्म करूँगी कि जब मरने के बाद ये दुआ है आप करते ना कि मेरा पड़ोसी भी मुझे अच्छा मिले। जबकि अगर आपकी ना रूह होती है, ना आप खुद गोश्त पोस्ट होते हैं, लेकिन आपकी इस बात की विश ये बयां करिए कि मरने के बाद अल्लाह मेरा पड़ोसी भी अच्छा देना। ये क्या रीज़न है कि अल्लाह वो किसी आग में तकलीफ़ में मुब्तला हो तो मैं बराबर में होऊंगा तो मुझे तकलीफ़ होगी। आपके मोहल्ले में कहीं बराबर में रोज़ कोई मियाँ बीवी की लड़ाई आपके कानों तक पहुँचती है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो सोचें, तो ये जो आप अपने घर के अंदर किसी भी जगह पर अपने आप को इरिटेट करते हैं, तो आप अपने आप को पॉइजनिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी पॉजिटिव, हैप्पी रहें। वक्त से पहले बूढ़े नहीं होंगे। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो लोग ये छोटी छोटी बातें कहते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। गीत गाए हवा